कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय आ चुके हैं पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के संत कबीर नगर में और यहां की समस्या जो है कि यहां के तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा महादलित परिवार यहां पर रहते हैं और उनको उन्हीं के स्थान पर मान लीजिए 60 साल से पिछले रहते हैं, परंतु उसके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं है। वो यहाँ पर सरकारी ज़मीन में अपना झुग्गी बस्ती बना कर रहते थे और सरकार के द्वारा वादा किया जाता था कि हम जीतने से पहले गरीबी मिटाएंगे और जीतने के बाद इन गरीबों को ही मिटा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर हम यहाँ पर हमारे बीच एक पत्रकार साहब इस समय आए हुए हैं। हम उनसे ही बात करना चाहते हैं कि यहाँ की समस्या के बारे में वो 2 लाइन बताएं। देखिए, आप तो अभी सबसे देखिए, सब अपने अपने समस्या रखे ना, जितने भी हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात, ये लोग के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है ना रहने के लिए, किसी के पास जमीन नहीं है। अब देखिए, सभी की समस्या सुने। और ये लोग बता रहे हैं कि हम 1984 से यहीं रह रहे हैं, यानी कि इसका बाबूजी दादाजी यहीं रह रहे थे। आज दादाजी गुजर गए, बाबूजी गुजर गए। अब बताइए, इसी एड्रेस पर आधार कार्ड भी सरकार बनाई है, राशन कार्ड भी बनाई है, 1984 से वोट भी ली है। आज सरकार कह रही है हमारी जमीन है, खाली करो। ये लोग 1000 परिवार घर हैं। अब 1000 परिवार घर में कितने आदमी होंगे आप सोच सकते हैं। अच्छा, खाली करके ये लोग तो कोई तो दिया होगा ना कि खाली करके कहीं स्थान दे देते हैं हम। 1000 परिवार है, सिर्फ 1000 परिवार। एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य के हिसाब से हम लगा लीजिए कितना होंगे, 5000 लोग हैं। 5000 लोग को जो सरकार बोल रही है खाली करो, हमारी जमीन है, हम यहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे 5000 परिवार लेके। और एक बात, इसका इसी एड्रेस पर आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, कुछ बच्चा का पढ़ाते हैं, यही एड्रेस पर स्कूल में एडमिशन भी है। अब ये लोग को जो सरकार खाली करवा रही है, आधार कार्ड इसका कम करेगा, रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एड्रेस चेंज होने के बाद। उसके बाद राशन कार्ड कम करेगी, कितना समस्या है। अगर ये लोगों के पास जमीन है, सरकार जांच करवाई ना। अगर एक लोग आजकल तो महाराज डिजिटल इंडिया है ना, आप तो इसका नाम डालिएगा, मेरी बात सुनिए, इसका नाम डालिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा इस आदमी के पास कितना संपत्ति है, चल जाएगा ना। डिजिटल इंडिया है ना। बिहार सरकार तो कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, इसके विषय में 2 लाइन बता दीजिए। अभी देख रहे हैं ना, बिहार सरकार अभी देख रहे हैं ना, आप जो बोले गरीबी मिटाने के बाद मिटा रही है, गरीबी को मिटा रहा है ना, गरीबों को ही भूमि घर से निकाल रहे हैं ना। अब बताइए, अगर सरकार इन लोग को यहाँ से खाली करवाती है, पहले ये लोग को जांच करके, जिसके पास एक धूड़ भी जमीन नहीं है पहले जमीन दे, उसके बाद सरकार इसको बोले वहाँ चले जाए। और जितने आधार कार्ड में सुधार करने में खर्च आएगी, सरकार कैंप लगा के सुधार करवाई और दूसरे जगह जाने के बाद इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। राशन कार्ड का भी उसका सारा चीज चेंज हो गया, जितने डॉक्यूमेंट सभी कुछ चेंज होगा ना। पहले सरकार ये लोग को जमीन दे और ये लोग को बोले आपको ये जमीन दे रहे हैं, वहां जाइए। आप ये लोग अपन जैसे झोपड़ी प्लास्टिक टंग के रहेंगे, ये लोग कहाँ कहाँ रहे हैं, हमको पूरा बिहार लिख दीजिए। बोल वो लोग तो अपना बड़ा बिल्डिंग में रहता होगा। वही तो बड़ा बिल्डिंग नहीं है। नेता लोग का भी बिल्डिंग थोड़ा दिखाने का कोशिश कीजिएगा एक बार। इसका पहले घर दिखा, ये लोग का बिल्डिंग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। ये लोग का बिल्डिंग आप लोग कितना बड़ा नहीं है। इधर सुनिए, इस लोग के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। नेता कहता गरीब के लिए हम कम। नेता का मतलब क्या होता है, जो जनता उसको जिताती है, दुख और सुख में उसके साथ रहना। एक दिन नेता इसके घर में रह कर दिखा दे, आपका जनता कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, पेट में खाने के लिए नहीं है। आप 20 लाख का कपड़ा पहनते हैं ना, 1 करोड़ के गाड़ी में घूमते हैं ना, है? आपका जनता खाने के लिए तरस रही है, आपको 1 करोड़ का गाड़ी शोभा दे रही है, इसको नेता बोलते हैं आप। इसको क्या बोलिए, पहले ही बोलिए ना, लुटेरा बोलिएगा ना। इसको लुटेरा नहीं, महालुटेरा बोला जाता है। लुटेरा भी नहीं, इसको डकैत डायरेक्ट बोलिए ना। आँख के सामने, आपको तो बार बार हम बोल रहे हैं ना, आँख के सामने अन्याय हो रहा, आप देख रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल पा रहे। क्यों? आपको डर है, उसके पास पॉलिटिशियन पावर है, पैसा है, बोलिए आपको जेल में डाल देगा। आप बताइए ये लोग का कितना समस्या, आप दिखाइएगा, तो आप दिखाइए ये लोगों को, दिखाइए, दिखाने का कोशिश कीजिएगा। हमको 10 कट्ठा जमीन दीजिए, बोल रहे हैं 10 कट्ठा जमीन। आप लोग मांग रहे हैं 10 कट्ठा, घर बनने के मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं ना कि पुराना, बहुत पुराना से रह रहा है यहाँ पर। हम सब तो जन्म तो यहीं हुए हैं, हमारा बाप दादा जितना है सब भुगता गया यहीं। हम यही बोल रहे हैं कि गरीब आदमी है, हम सबको जगह दे दीजिए, हम खाली कर देंगे यहाँ से। जब नहीं दे, जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, सबटा तो जांच कीजिए कि किसका कितना जमीन है, किसका कितना जगड्डी वासी है। हम सबको तो नहीं है सर, अपना मन में जो विचार होता है, जब मरने के लिए होता है, सर पट्टे मारिए दीजिए, हम सबको मर जाएंगे, नहीं रहेगा गरीब आदमी, नहीं मातवीर आदमी सताएगा। वोट लेने का समय आता है तो बच्चा से लेके बूढ़ा तक को गोर लगता है, और जब कम हट जाता है, अपना बाल बेटी का पालने का परस्ती करता है, 3 महला 4 महला मकान ठोकता है, अपना बाल बच्चा को इससे जीता है। गरीब आदमी को मिट्टी में घस रहा है, क्यों? मिट्टी का जलम है, उसी में घस रहे हैं हम सबको खाने को, क्योंकि आप लोग के पास तो पैसा नहीं है ना, इसीलिए। घर बनाने का तो पैसा नहीं है, खाने का पैसा कहाँ से लाएंगे? पन्नी चुनते हैं तो खाते हैं।
पन्नी चूते हैं तो खाते हैं सब बाल बच्चा को। पढ़ाई क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से पढ़ाई करेगा बाल बच्चा आपका को? नाम क्या है? बीना देवी। आप कितने साल से यहाँ रहती हैं? बहुत दिन से रहते हैं। फिर भी अंदाजा? अंदाजा हमको जन्म यही हुआ है। अब बताइए, इनका पैदाइशी ये यहीं की हैं और अब इनको यहाँ से जो खाली कर कर जाना होगा, तो आप ही बताइए। देखिए और बताइए, आप अभी जहाँ से रिपोर्टिंग कर रही, किसी भी क्षेत्र में आप पता लगा लीजिए 1 कट्ठा जमीन का कितना दाम है। कम से कम 10 लाख है ना। ये लोग जब खाने के लिए नहीं 10 लाख में कहाँ से खरीदेंगे जमीन? आप ही बताइए ना, खरीद पाएंगे ये लोग? खरीद पाएंगे? 30 लाख के बाद हम 10 लाख बोलते हैं। 30 लाख जमीन का दाम है यहाँ का, पूर्णिया का जमीन का। 30 लाख से 1 में घटता है। यहाँ का ब्रोकर सबसे है, इतना हाईलाइट कर दिया है जमीन का, वहाँ बोलने का लगने है। आंसू चूता है गरीब का, कहता है रे खंजर मारेंगे, भोला मारेंगे, तू इधर 1 इंच डोल जाएगा तो जमीन यहाँ सरकारी जमीन भी है बहुत जगह, वो जो कैप्चर कर रखा है वो भी कहता है खंजर मारेंगे, भोला मारेंगे, तू उधर कहाँ ताकता है, ये भी बात कहता है और सही बात है। और ये गरीब का रहने के लिए इस जगह में डीएम जो कहा था कि वहाँ जा कर के घर बनाओ, उसका नाम भूल चुके हैं। न तो हम उस नाम को पंकज पाद बोला था कि यहाँ पे घर बनाओ रहो, और कहा था, और जो रेलवे में भी था वो भी कहा था डीएम कि जा करके हवा अड्डा में घर बनाओ, कोई घर नहीं तोड़ेगा, सरकार रहे कोई भी रहे। और वो लिखित भी दिया था, साला लिखित आग लगी में जड़ गया, वो अलग वाली बात है। नहीं तो इस जगह में घर एक भी नहीं रहता, एक भी नहीं रहता। ये गरीब का घर यहाँ नहीं रहता। ये जो क्या कहता बांध था उसके बगल बगल रहता घर, ये गरीब का आज यहाँ नहीं रहता घर। अब बताइए, इस समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप वही देखिए ना, ये लोग 10 लाख कहाँ से लाएंगे? आपको तो बोल रहे हैं ये लोग जमीन 10। पहले सरकार जांच करवाए, यहाँ अपने अधिकारी को भेज के जांच करवाए, किसके पास, अगर जिसके पास जमीन है उसको भगा दे, जिसके पास जमीन नहीं है उसको पहले जमीन दे। ये लोग अपन जो झोपड़ी टांग के रहते हैं, जहाँ बोले सरकार हम जो वहाँ चले जाएंगे। ये लोग कहाँ महाराज मांग रहे हैं कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए रहने के लिए। सबसे पहले देखिए, बिहार के भारत के नागरिक है ना, दिखाइएगा, है ना, देखिए है ना, ये बिहार का नागरिक है ना। 1984 से आप वोट ले लिए, उस टाइम तो बड़ा प्यार लग रहा था, आप अपना काम कर लिए ना, अमीर बन गए ना इससे वोट ले लेके। आप इसको आप भगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? जांच करा के ये लोग के पास जमीन है तो भगा दीजिए, नहीं है तो इसको घर बनाने के लिए, कम से कम एक घर बनाने के लिए कम से कम इसको जमीन दीजिए, झोपड़ी टंग के वहाँ रहेंगे। आप बताइए, आप तो बोल रहे हैं अभी नेता जब चुनाव के टाइम में कहते हैं कि गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते हैं ना बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अभी देखिए, आप तो महाराज, आप तो रिपोर्टिंग करते, आप तो घूमते, आप तो देखते हैं बिहार का समस्या की, आप तो देखे हैं ना, आप तो हर जगह घूमते, आपको तो पता है ना बिहार में किस तरह का समस्या है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एक बात बताइए ना। हाँ, देखे हैं। एक बात और जो बता देते हैं, किसी भी बिहार का नेता नहीं चाहता है बेरोजगारी खत्म होने तक, ये जो है गरीबी खत्म हो, कोई भी नेता नहीं चाहता है महाराज। अगर ये देखिए, किसी भी पार्टी का नेता का मुद्दा चुनाव में यही मुद्दा है ना, दो ये का मुद्दा है ना, हो बेरोजगारी, गरीबी हटाना, बेरोजगारी खत्म करना, यही मुद्दा है ना। अगर ये खत्म हो जाएगा, चुनाव में कैसे आएंगे बताइए? किस मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे? कोई भी नेता नहीं चाहते। हम पूरे बिहारी भाइयों को कहना चाहते हैं, आप लोग होशियार बनिए। काहे ऐसा नेता के बात में आप लोग आ जाते हैं? आपने नेता के कितना 1947 अभी कम से कम 76 साल दिए हैं ना, सभी पार्टी को देखे हैं ना। आप अपने समाज से गरीब को, बच्चा को, उसको चंदा देके जिताइए, उसको भेजिए, तब गरीब, ये गरीब है ना, ये भूखा रहा है, भूखा पानी वाला चूने वाला घर में रहे हैं, दर्द समझा। अगर ये जाएंगे लोकसभा विधानसभा में चुन के तो गरीब के लिए आवाज उठाएंगे। नेता के बेटा कभी भूखे रहे हैं? नहीं रहे हैं ना। गरीब के बारे में क्या जानेंगे बताइए? नेता का बेटा तो बड़े बड़े गाड़ी से घूमते हैं, तो क्या जानेंगे पानी में कैसे गरीब सोते हैं? ठंड के समय में जो 20 लाख का कोट पहनते हैं, 4-4, 5-5 कोट, एक गंजी पहन के रहते हैं। बहुत गरीब को तो महाराज बिहार में गंजी भी भाग नसीब नहीं होता पैसा की, गंजी भी पहन के उस तरह ठंड में रहते हैं। अभी बारिश पड़ेंगे ना, किसी का भी बता दे, किसी के घर में पानी नहीं घुसेगा, मैं दबे के साथ करता हूँ, सभी घर में पानी चुएगा। और धूप में पड़े है, बिजली का भी व्यवस्था है, आप देखे हैं ना, किसी घर में बिजली की व्यवस्था है? किसी तरह बेचारा गुजर कर रहा है गरीब आदमी, उसको आप तंग कर रहे हैं। भाग्य मेरी जमीन है बिहार में, हमारे बिहारियों को परेशान करके आप यहाँ बड़े कुछ भी बना दीजिएगा तो हमारे बिहार खुशहाल हो जाएंगे। कहाँ का ये न्याय है बताइए? आप अभी बताइए ना। अब देख सकते हैं इस तरह की समस्या जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे वीडियो के माध्यम से आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।